हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब तक हमने विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। विटामिन टॉपिक को हमने बेटा पूरा कंप्लीट किया था। उसके बाद में हमने कोशिका विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे, जिसमें बेटा हमने कोशिका विज्ञान वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की थी। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए। गाइज, ये वीडियो देख लीजिए, पूरा कार्बोहाइड्रेट आपके सामने रख दूंगा सिर्फ 5 क्वेश्चनों में। आप देख सकते हो हम 4-5 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चनों में हम बेटा पूरे टॉपिक को कवर करके ले आते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ध्यान से समझना बेटा, पूरा कार्बोहाइड्रेट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा कार्बोहाइड्रेट को कवर करने वाला हूं इन 5 क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 1:2:1, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1:1:2, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2:2:1 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1:2:2। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1:2:1। कैसे होगा भैया, देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बो का मतलब क्या होता है। कार्बो का मतलब होता है बेटा कार्बन से। किससे? कार्बन से। और कार्बन को हम किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। हाइड्रेट का मतलब होता है बेटा पानी से, यानी कि जल से, और जल का सूत्र होता है H2O। अगर आप इनको पास में लिखते हो तो CH2O। यहां पर कार्बन एक है, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एक है, तो इसका अनुपात क्या निकल के आया? 1:2:1। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, तो भैया 1:2:1 है। अगर आपसे कार्बोहाइड्रेट का सूत्र पूछे तो बता देना CH2O का होल ट्वाइस N। ये होता है भैया कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। अब बात आती है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो याद रखना बेटा, 4 से लेकर के 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है बेटा। लेकिन 4.1 से लेकर के हम 4.2 भी किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि हमारे शरीर में प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो 350 से 400 ग्राम, 350 से 400 ग्राम प्रति डे किसकी आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है बेटा हमारे शरीर को। इतनी बात क्लियर है? 350 से 400 ग्राम। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। याद रखना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा उसे कार्बनिक यौगिक है। वो एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक क्यों कहा गया है? क्योंकि बेटा इसमें कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। दूसरी बात, ये हमारे शरीर में उपस्थित होता है बेटा। कौन? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए इसे बायोमोलिक्यूल भी कहा जाता है। बायोमोलिक्यूल कहा जाता है, जैविक अणु कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो पहले क्वेश्चन में बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी जल्दी बताओ। अगर पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आसान भाषा में अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराता हूं। अगर आपको मेरे से बायोलॉजी पढ़नी है तो इस यूट्यूब चैनल पर जाइए। प्लेलिस्ट में मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहा है तो बेटा रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया है, जिसका टाइम रहता है हर रोज शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, संडे का ऑफ रहता है, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर समाप्त हो चुका है, विटामिन वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है।
तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है, वो बैच ज्वाइन करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और कुछ नहीं करना। और भैया आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा शाम 7 बजे रोज, संडे को छोड़ करके। इतनी बात क्लियर है? ओके। अगर कोई भी भाई, कोई भी अपना दोस्त है, कोई भी अपना भाई है, कोई भी अपनी बहन है, तो भैया उनके पास आप इस वीडियो को लिंक शेयर कर सकते हो, चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो कि भैया इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट के साथ बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चले भैया। ओके, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है फैट और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन। बताइए बेटा, तत्काल ऊर्जा के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर विटामिन? गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। क्यों दिया जाना चाहिए? अब उसका रीजन समझिए। देखिए गाइस, होता क्या है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो कब बनती है? जब ग्लूकोज टूटता है। और ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आप बेटा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा? ग्लूकोज प्राप्त होता, ग्लूकोज प्राप्त होगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। आप देख सकते हो, कार्बन 6 है, ऑक्सीजन कितना है? 12 है। सॉरी, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन कितना है? 6। अगर आप तोड़ करके देखोगे तो 1:2:1 निकल के आता है। और मैंने आपको बताया था कि ये सब कार्बोहाइड्रेट क्या है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होना चाहिए? 1:2:1 होना चाहिए। तो ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और जब इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है बेटा वो एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो प्रोसेस होती है बेटा, ये होती है हमारी सेल में, ये होती है हमारी कोशिका में, ये हमारी कोशिका में होती है। तो तुरंत ग्लूकोज से ऊर्जा मिल रही है बेटा। तो मैंने आपसे यही पूछा है कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? भैया कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए, ताकि तुरंत एनर्जी मिल जाए, ग्लूकोज तुरंत टूट करके बेटा उसको ऊर्जा प्राप्त हो जाए। इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है कि ग्लूकोज किससे प्राप्त होता है, इसके स्रोत क्या है बेटा? भाई इसके सोर्स क्या है, इस ग्लूकोज के स्रोत क्या है? तो देखिए, जितनी भी मिठाइयां है बेटा वो सभी कार्बोहाइड्रेट की स्रोत होती है। जितने भी जूस है वो सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। ब्रेड, रोटी, गन्ना, चीनी, गुड़, बादाम, मूंगफली, दूध, और बात करें चावल, आलू, ये सभी बेटा कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ये सभी बेटा कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। मिठाइयाँ, जूस, ब्रेड, रोटी, गन्ना, चीनी, गुड़, बादाम, मूंगफली, दूध, चावल, आलू, ये सभी बेटा कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगर आप ये खाते हो तो इससे आपको क्या मिलती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट मिलती है। क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अगर आपसे कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों के बारे में पूछे तो भैया इनका नाम बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है बेटा आप सभी के लिए। सुबह 6 बजे हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बेटा मैं बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या इस क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो बेटा बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, ये हमारी गारंटी है। लेकिन हर रोज दिया करो भैया। चले, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चले भैया। ओके, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि यहां पर समझने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इनमें कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण नहीं है? तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मोनोसेकेराइड क्या है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर डी है लैक्टोज। इस क्वेश्चन को समझने के लिए बेटा आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा। जो मैं कुछ समझाता हूं 2-4 मिनट उसको ध्यान से समझना। देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या है? वो है भैया सैकेराइड। वो क्या है? वो है सैकेराइड। वो क्या है बेटा? सैकेराइड है। और इसी सैकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? इस सैकेराइड के आधार पर। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। इतनी बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पहला भाग देखिए, पहला है भैया मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ओलिगोसैकेराइड। दूसरा कौन सा है? ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा है भैया पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई सैकेराइड होती है और सैकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को बेटा 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। इसमें बेटा सैकेराइड की सिर्फ एक इकाई भाग लेती है। इसमें सैकेराइड की सिर्फ एक इकाई भाग लेती है। इसमें एक से तो अधिक, ओलिगोसैकेराइड में एक से तो अधिक इकाई भाग लेती है। किसकी? सैकेराइड की। और बेटा 10 से कम लेती है, और 10 से कम लेती है। और पॉलीसैकेराइड में 10 से अधिक सैकेराइड की इकाइयां भाग लेती है बेटा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई सैकेराइड होती है और इस सैकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या होता है? सैकेराइड की एक इकाई भाग लेती है। ओलिगोसैकेराइड में सैकेराइड की एक इकाई से अधिक और 10 इकाई से कम भाग लेती है। और पॉलीसैकेराइड में 10 से अधिक इकाइयां भाग लेती है। अब मोनोसैकेराइड के उदाहरण देख लेते हैं, ओलिगोसैकेराइड के उदाहरण देख लेते हैं और पॉलीसैकेराइड के उदाहरण देख लेते हैं। मोनोसैकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं बेटा? तो एक है ग्लूकोज। कौन सा है? ग्लूकोज। दूसरा है फ्रक्टोज और तीसरा है बेटा गैलेक्टोज। 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 तीसरा कौन सा है? गैलेक्टोज। तो इसमें मोनोसैकेराइड की सिर्फ एक इकाई भाग ले रही है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओलिगोसैकेराइड में एक इकाई से लेकर के 10 इकाई भाग लेती है, लेकिन हम बेटा इसमें मुख्य रूप से डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा इकाई काम में नहीं लेती। इसमें बेटा हम डाइसैकेराइड में सैकेराइड की 2 इकाइयां भाग लेते हैं और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एक तो है भैया माल्टोज। माल्टोज। दूसरा है लेक्टोज और तीसरा है सुक्रोज। पहला कौन सा है? माल्टोज, लेक्टोज और सुक्रोज। ये कौन सी एक सैकेराइड की इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है? अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले पॉलीसैकेराइड के उदाहरण दे देता हूं। पॉलीसैकेराइड को बेटा जटिल शर्करा भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? इसके उदाहरण है बेटा सेलुलोज। एक मिनट रुकना। सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन और ग्लाइकोजन। ये सभी बेटा किसके उदाहरण है? ये सभी पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। अब ये सेलुलोज क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, काइटिन क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है? अगर आप हमारे साथ पढ़ते हो और अगर हमारे रेगुलर वीडियो देखते हो तो बेटा इन सभी के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो भैया कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है उसका आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर पढ़ लेना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बेटा, ये जो माल्टोज है, ये माल्टोज किस किस से मिलकर के बना होता है? माल्टोज के बारे में बात करते हैं। माल्टोज बना हुआ होता है बेटा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। तो बेटा ये मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयां हैं। इसमें सैकेराइड की सिर्फ एक इकाई भाग लेती है। किसमें? मोनोसैकेराइड में। तो ये मोनोसैकेराइड की जब 2 इकाइयां जुड़ जाती है बेटा तो डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। दो डाइसैकेराइड का उदाहरण कौन सा है? माल्टोज। दूसरा है लेक्टोज। तो लेक्टोज के बारे में समझते हैं। ये लेक्टोज बना होता है बेटा ग्लूकोज
प्लस में गैलेक्टोज से। किससे? गैलेक्टोज से। तो इसमें भी देख ली मोनोसेकेराइड की दो इकाई है, एक ग्लूकोज है और एक गैलेक्टोज है। पहले में ग्लूकोज और ग्लूकोज दो बार थी बेटा। एक होता है सुक्रोज, और सुक्रोज जो होता है ये बना हुआ होता है बेटा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। इसमें बेटा आप देख सकते हो सुक्रोज में भी मोनोसेकेराइड की दो इकाइयां है बेटा, एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण नहीं है। तो मोनोसेकेराइड का उदाहरण कौन सा नहीं है? अरे भैया ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तो मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो यहां पर बेटा लैक्टोज नहीं है, क्योंकि लैक्टोज दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है। ये देख सकते हो आप, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये नहीं है बेटा, तो ये भी आपको याद रखना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गाइज अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है तो बेटा मैं कह रहा हूं कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर मैंने पढ़ा रखा, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाकर देख लेना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया? ओके, देखिए भैया और बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, बस वीडियो को एंड तक देखना, छोड़ करके मत जाना बेटा, नहीं तो फिर मामला सेटलमेंट नहीं होगा, मामला गड़बड़ा जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डी है माल्टोज। बताइए बेटा किसे कहा जाता है कोशिकीय ईंधन? बेटा ग्लूकोज को कहा जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि भैया हमारी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है या जलाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बेटा एटीपी बनती है, यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है बेटा। तो देख सकते हो हमारी कोशिका में ईंधन के रूप में काम करता है बेटा ग्लूकोज, और यही टूट करके बेटा ऊर्जा का निर्माण होता है। यही टूट करके ऊर्जा का निर्माण हो रहा है एटीपी के रूप में। कोई प्रॉब्लम? इसलिए बेटा इसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। इसके अलावा बेटा इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर, रक्त शर्करा भी कहा जाता है बेटा ग्लूकोज को। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फ्रक्टोज को बेटा फल शर्करा भी कहा जाता है, फ्रूट शुगर, फल शर्करा। क्या कहा जाता है? फल शर्करा। सबसे मीठी शर्करा भी कहा जाता है बेटा, सबसे मीठी शर्करा। और याद रखना बेटा फलों में जो मीठापन होता है वो इसी फ्रक्टोज के कारण होता है। फलों में जो मीठापन होता है वो इसी फ्रक्टोज के कारण होता है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है बेटा ये। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा। लैक्टोज को कहा जाता है बेटा दूध शर्करा। क्या कहा जाता है? दूध शर्करा कहा जाता है बेटा। माल्टोज को कहा जाता है बेटा माल्ट शर्करा। अगर पूछे कि माल्ट शर्करा किसे कहा जाता है तो माल्टोज को कहा जाता है। और बादाम शर्करा किसे कहा जाता है? तो बेटा बादाम शर्करा भी इसे ही कहा जाता है। उसके अलावा सुक्रोज को भी आपको याद रखना है। सुक्रोज जो होता है बेटा इसे कहा जाता है टेबल शर्करा। क्या कहा जाता है? टेबल शर्करा। या फिर घरेलू जो शर्करा होती है बेटा वो किसे कहा जाता है? वो सुक्रोज को कहा जाता है। बताइए बेटा कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो ये उपनाम है इन शर्कराओं के, याद रखने हैं बेटा, काम में आते हैं। ओके, अब बेटा लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं आज का, यानी कि इस टॉपिक का। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया, देखिए भैया आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इनमें से कौन सी कृत्रिम शर्करा है? ऑप्शन नंबर ए है सुक्रालोज, ऑप्शन नंबर बी है एस्पार्टेम, ऑप्शन नंबर सी है सेकेरिन और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये तीनों शर्करा याद रख लेना बेटा कृत्रिम शर्करा है, आर्टिफिशियल रूप से बनाई गई शर्करा है, लैब में बनाई गई शर्करा है बेटा। किसी को डायबिटीज की शिकायत आती है ना तो इन्हीं का ही उपयोग किया जाता है। मधुमेह रोगियों के लिए आर्टिफिशियल तरीके से जो शुगर का उपयोग किया जाता है वो यही है। कोई प्रॉब्लम है तक? ओके, तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कार्बोहाइड्रेट से जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग वो सभी ही मैंने पूरे कराने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पता नहीं मक्खी कहाँ से आ जाती है यार ये रोज के रोज ही।
चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।